आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टॉक मैनेज करने में, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड आप बनाते हैं और आपका फिनिश गुड बनने के बाद रॉ मटेरियल मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, वेब एप्लीकेशन है। देखिए मेरे पास एक कंप्यूटर है, इसमें अलग अलग पार्ट्स लगते हैं, ये सब मैंने ग्रुप बना रखे हैं ऑलरेडी। ये कंप्यूटर मुझे फिनिश गुड बनाना है और ये इसके अंदर पार्ट्स लग रहे हैं। ये इसका ग्रुप है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ग्रुप बना सकते हैं, उसका यूनिट लिख सकते हैं। ये तो हो गया रॉ मटेरियल प्रोडक्ट का नाम और डिटेल्स बनाना। इसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट की परचेज़। यहाँ पे परचेज़ में जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा। ये मेरे पास अभी सारा रॉ मटेरियल है, ये देखिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं हर चीज़। मैं एक डाल के दिखा देता हूँ। 10 क्वांटिटी ले लेते हैं। अभी ये मैंने एसएसडी डाल दी है, ऐड। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास अब एसएसडी टोटल यहाँ पे आ गई है, टोटल 10 पीस। ठीक है, ये देसी ये आ गए और ये टोटल 15 पीस मेरे पास आ गए। अब मैं चलता हूँ बिल ऑफ मटेरियल में। फंक्शनल फार्मूला मैंने एक बनाया हुआ है कंप्यूटर का ऑलरेडी, ये मेरा फार्मूला बना हुआ है। अब ये देखिए ये रॉ मटेरियल का फार्मूला बना हुआ है इसका। अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये फार्मूले में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने ये फार्मूला बनाया हुआ है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको। एक कंप्यूटर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये कंप्यूटर बेसिकली आप यहाँ से जो भी अपना फिनिश गुड पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे आपने कुछ भी बनाया तो वो वहाँ शो होगा। जैसे मैं एक और बना लेता हूँ। बिल ऑफ मटेरियल में आते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे को वो दिखाई देगा। तो जो भी मुझे बनाना है, जैसे मुझे एक बार बना लिया मैंने इसका फॉर्मूला, मेरे पास अभी कंप्यूटर का ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और भी। तो फ़िलहाल मैंने बना रखा है जो, इसी को हम कर लेते हैं। कॉस्टिंग में आता हूँ मैं। अब ये देखिए कंप्यूटर पे मैं आया, ये दिखा रहा है मेरे पास कंप्यूटर का एक एक पीस, सबका एक एक पीस मेरे पास सही एसएसडी 15 पीस पड़े हुए हैं। अब ये जैसे कॉस्टिंग निकालनी है, 100 पीस चाहिए मेरे को, तो कैलकुलेट पे क्लिक किया मैंने तो ये मुझे यहाँ पे क्वांटिटी दिखा देगा कि कितना मेरे पास स्टॉक कम है। तो इस तरीके से कॉस्टिंग भी आएगी यहाँ पे। इसको एक्सपोर्ट भी आप एक्सेल में कर सकते हो। तो बेसिकली आपका सिंपली रॉ मटेरियल दिखा देगा। आप चलते हैं प्रोडक्शन की तरफ। और स्टॉक कम या ज़्यादा करना है तो मान लीजिए कंप्यूटर आपने बना दिए 5 पीस, यहाँ पे बैच नंबर आप डाल दो। एमआरपी आपकी आ गई 25,000। बारकोड आ गया आपका। ये तो जो भी आपने डालना है आप डाल सकते हैं। ऐड। तो आप देखेंगे आपका जो है आइटम मास्टर में आप आओगे सॉरी परचेज में, तो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया सारा। ठीक है, टोटल जो हमारे, क्योंकि 5-5 यूनिट सबकी यूज़ हो जाएगी। एसएसडी मेरे पास 15 थी तो 10 रह गई। तो बेसिकली क्या है, ये आपका स्टॉक मैनेज कर देगा। अब इसके बाद जैसे आप चाहते हो जो प्रोडक्शन में आपने किया है तो वो वापस डिलीट हो जाए या रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे स्टेप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कन्वर्ट टू रॉ। ओके, तो ये वापस मेरा स्टॉक में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। तो ये भी बेसिक है कि अगर मान लो कस्टमर को या जो भी आप मैनेज कर रहे थे वो हुआ नहीं तो आपने रिवर्स कर लिया, तो ये ऑप्शन भी आ गई। इसके बाद मान लो मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ प्रोडक्शन में, फिर से बना लेते हैं हम कंप्यूटर। अब की बार मैं इसको रिवर्स नहीं करूँगा। चलो मैं कंप्यूटर 3 बना लेता हूँ ताकि मेरा स्टॉक भी दिख जाए। ये मैं रैंडम डाल रहा हूँ ऐड। अब मैं दिखाता हूँ आपको परचेज़। ये देखिए यहाँ पे मेरे पीस कम हो गए। ठीक है जी। अब चलता हूँ मैं प्रोडक्शन की तरफ। अब इसको मैं ट्रांसफ़र ही कर रहा हूँ सीधा स्टोर में, फाइनल स्टोर में। यहाँ पे राजवीर कस्टमर है, इसको मैंने दे दिया ये 3 पीस। अब ये ट्रांसफ़र स्टॉक पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, मतलब रिवर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आप देखोगे परचेज में तो स्टॉक कम हो गया। यहाँ पे आपके पास ये फिनिश गुड में आ जाएंगे 3 कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप ये अपना मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिनिश स्टॉक देख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे आपका वैल्यू के साथ। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन बस स्टॉक मैनेज करने के लिए। थैंक यू।